हेलो एवरीवन। जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने आप में काफी यूनिक नेचर का है। इसका रीजन ये है कि ऐसी चीज भारत के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई है। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप ले, कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब सीजीआई बंगलों को इविक्ट कर दे। तो पहले इस पूरे के पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले सीजीआई बंगलो क्या है, टाइप 8 बंगलो क्या है, टाइप 7 बंगलो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक। तो पहले बात करते हैं टाइप 8 बंगलो के बारे में, जो कि आपके किसी भी बहुत हाईएस्ट रैंकिंग जो पोस्ट होती है भारत में उनको मिलते हैं। ऑफिशियल रेसिडेंस होता है बेसिकली। तो यहाँ पे सीजीआई की बात कर ले, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात कर ले, इन्हें मिलता है टाइप 8 बंगलो। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा रूम्स होते हैं, ज्यादा फैसिलिटीज होती है, हायर सिक्योरिटीज भी होती हैं। सिक्योरिटी सिस्टम और टाइट होता है, रेंट का पेमेंट दोनों ही जगह पे नहीं होता है। बट लाइक लेट्स जस्ट कंपेयर टाइप 7 एंड टाइप 8 बंगलोस। यहाँ पे रूम ज्यादा होंगे टाइप 7 के कंपैरिजन में, सिक्योरिटी टाइटर होगी टाइप 7 के कंपैरिजन में, और हाईएस्ट रैंकिंग इंडिविजुअल्स के लिए जो भारत में है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर लो, सीजीआई की बात कर लो, उनके लिए रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टाइप 7 बंगलोस की। कंपेरेटिवली कम रूम्स है, सिक्योरिटी यहाँ पे भी टाइट है, पर कंपेरेटिवली कम सिक्योरिटी है अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो। और ये रिजर्व होते हैं हाई लेवल ऑफिशियल्स के लिए ही, बट ये हाईएस्ट है, ये हाई है। तो यहाँ पे एक्स सीजीआई शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं। अलग अलग दूसरी जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लोअर रैंकिंग है इनकी हाईएस्ट से, हाई रैंकिंग ही है बट लाइक हाईएस्ट नहीं है, उनको टाइप 7 बंगलो मिलता है। ये टाइप 8 और टाइप 7 के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि पूरी कंट्रोवर्सी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। जो एक सीजीआई होता है कंट्री का, यानी कि जो करंटली सर्व कर रहा होता है, उसे टाइप 8 बंगलो अलॉट किया जाता है, जो कि उसमें कोई रेंट पे करना नहीं है, टाइट सिक्योरिटी रहने वाली है और आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इनफैक्ट आपको कुछ अलाउंस भी मिलता है कि आप इसमें अपनी तरह से सजावट कर सको, अपनी तरह से इसको बना सको, इसको मतलब मैनेज कर सको। इसके बाद में जब एक सीजीआई रिटायर हो जाता है तो उसको 6 महीने के लिए टाइप 7 बंगलो भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस 6 महीने तक टाइप 7 बंगलो में रहता है। यहां पे भी कोई रेंट का पेमेंट नहीं करना, सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंटैक्ट रहने वाली है। अब आप लोग याद कीजिए सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को, जो कि संजीव खन्ना से पहले, बीआर गवई से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इनका रिटायरमेंट हुआ नवंबर 10 2024 में। और रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने जो टाइप 8 बंगलो है, जो ऑफिशियल सीजीआई रेसिडेंस है, उसको वेकेट नहीं किया। और इसके बाद में इन्होंने एक्सटेंशन मांगा उस टाइम जो नेक्स्ट सीजीआई बने थे संजीव खन्ना, उनसे, कि मुझे थोड़ा समय और रहना है। संजीव खन्ना ने अलाउ किया और उसके बाद में वहां पे ही कंटिन्यू कर रहे थे अपने स्टे को। संजीव खन्ना का टेन्योर खत्म भी हो गया। उसके बाद में बीआर गवई आते हैं, बीआर गवई से भी ये एक्सटेंशन मांगते हैं और बीआर गवई भी अलाउ करते हैं, और उसके बाद में फिर से एक्सटेंड किया जाता है इनके स्टे को। अब इस बीच में, जैसे कि मैंने कहा, भारत के इतिहास में पहली बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एसोसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉट एसोसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें इंटरफेयर करता है कि आपके बाद में 2 सीजीआई आ चुके हैं और अभी तक आप इविक्ट नहीं कर पा रहे हो, विकेट नहीं कर पा रहे हो। जिसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रोच करता है एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट का और कहता है कि इन्हें विकेट करवाया जाए, खाली करवाया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने स्टे को लॉन्ग कर दिया है। 6 महीने जो एक टाइप 7 बंगलो में जाने का भी टाइम था, वो भी अब निकल चुका है। 6 मंथ्स भी आपको हो चुके एक्सपायर, यानी कि टाइप 7 वाला भी जो है सिस्टम, वो खत्म हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा, ये सब चीजें हैं अपने आप में। लेकिन ये अपने आप में, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी चीज कभी हुई नहीं है, तो ये एक अपने आप में शॉकिंग बात है सभी लोगों के लिए कि ऐसी भी चीज हो सकती है। अगर हम बात करें कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब का क्या कहना है इस चीज पर, तो उनका ये कहना है कि ही इज फोस्टरिंग 2 डिसेबल्ड डॉटर्स। ये एक फोस्टर फादर है, फोस्टर पेरेंट है 2 डिसेबल्ड डॉटर्स के लिए। अभी जो ऑफिशियल बंगलो है, उन्होंने सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पे उनके हिसाब से करवाई थी। ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन उस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने वहां पे मूव नहीं किया। और अभी उन्हें ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन देखने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं अरेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे विकेट करने के लिए। और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीडिशियसली वो चीज हो जाए, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन डॉटर्स के हिसाब से मिल जाए और उसके बाद में वो वहां पे मूव कर सके। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई भी स्पेशली एबल्ड पर्सन होता है, डिसेबल्ड पर्सन होता है, उसकी अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं। इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा उस तरीके से नहीं बनाया गया है कि हमने हर सेंसिटिविटीज को केटर किया हो। कुछ जगहों पे इस प्रकार की सेंसिटिविटीज को केटर किया जा रहा है। सीजीआई ने अपने ऑफिशियल जो
एक्चुअल बंगलो था, यानी कि जब ये सीजीआई की तरह सर्व कर रहे थे तो उस टाइम पे काफी सारे बदलाव कराए थे अपनी फॉस्टर डॉटर्स के लिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन वैसे बदलाव नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद में ऑल्टरनेटिव जो दूसरे अकोमोडेशन देख रहे हैं वहां पे भी नहीं हो पा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, इस वजह से इन्हें टाइम लग गया वेकेट करने में। बट नेवरदलेस उन्होंने कहा जैसे ही वो हो जाता है ये फटाफट से वेकेट कर देंगे। ये चीज जो है अपने आप में आई है। आपका इस पूरे के पूरे मामले में क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में तो बताना ही, पर इसी के साथ में रेफर कर लीजिए एक बार रूल 3B और सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट रूल्स 2022 के। ये रूल्स को इसलिए रेफर करना है क्योंकि 3B का रूल कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिटायर हो चुका है कैन रिटेन टाइप 7 बंगलो अ लेवल बिलो फ्रॉम टाइप 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगलो फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पोस्ट रिटायरमेंट। ये चीज बताई गई है कि आप टाइप 7 बंगलो में रह सकते हैं 6 महीने के लिए। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले पर उसे कमेंट में जरूर बताना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।